एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया गया है कॉट 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8, ये हमें गिवन है। और फाइंड बोल रहा है करने को साइन ए सेक ए हमें फाइंड करना है। तो हमें गिवन क्या है, 15 कॉट ए इक्वल्स टू 8। इसको हम लिख सकते हैं कॉट ए इक्वल्स टू 8/15। मतलब हमें कॉट ए का रेशो दे के है, जब हम इस 15 को इक्वल टू के इस साइड लाते हैं तो डिवाइड हो जाएगा। कॉट ए का रेशो हमें दे के है, जो कॉट ए होता है वो रेसिप्रोकल होता है 1/tan ए का। मतलब जो tan ए का जो रेशो है उसका उल्टा होता है कॉट ए। tan ए का रेशो हमें पता है क्या होता है, tan ए इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, या जिसको हम लिख सकते हैं साइड अपोजिट टू एंगल ए, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। पहले मैं आपको एक ट्रायंगल बना के दिखाता हूँ जिससे आपको थोड़ा समझ में आए। ये ट्रायंगल देखे ए बी सी, देखे नहीं हमने एज्यूम किया ये यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से देखें tan ए विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर दिस साइड अपॉन बेस दिस साइड। इसी को मैंने लिखा साइड अपोजिट टू एंगल ए एंड साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। जो हमें कॉट का रेशो होता है वो इन्वर्स होता है tan ए के, और जो tan ए का जो रेशो होगा वो होगा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर ये रहा, बेस ये रहा। या इसे हम कह सकते हैं साइड अपोजिट टू एंगल ए, साइड अपोजिट एंगल ए डिवाइड बाई साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, हो गया। इसी को हम अब अगर उल्टा लिखें तो वो tan ए का रेशो होगा, इसको हम उल्टा लिख लेते हैं। अब जो यहाँ पे cot ए का रेशो होगा ऐसे, वो इसका रेसिप्रोकल होगा। वो रेसिप्रोकल क्या होगा, हम लिख सकते हैं साइड एडजेसेंट टू एंगल ए डिवाइडेड बाय साइड अपोजिट टू एंगल ए। या इसको हम लिख सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे लिखा है परपेंडिकुलर बाय बेस, यहाँ पे लिख सकते हैं हम बेस बाय परपेंडिकुलर। बहुत आसान है। मतलब बेस ये है नीचे वाला, पहले मैं दिखाता हूँ आपको। तो बेस जो है, बेस ये वाला साइड है, इसको मैं बी ए लिखता हूँ, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है बी ए बाई बी सी, बेस बाई परपेंडिकुलर, ठीक है। गोया हम ये कह सकते हैं, हम अब एक काम करेंगे। जो हमें अब कॉट ए का वैल्यू है, मतलब जो बी ए बाई बी सी है वो गिवन है 8/15, ठीक है। तो अब हम लेट करेंगे, लेट ए बी जो साइड है विल बी इक्वल टू 8 के, क्योंकि रेशो होता है। तो जब भी हम रेशो किसी भी चीज़ को जो रेशो के फॉर्म में दिया होता है उसके साथ हम एक वेरिएबल ऐड करते हैं। जैसे कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ थोड़ा एग्जांपल जिससे आपको समझ में आए। और हमने लेट किया बी सी इक्वल्स टू 15K, क्योंकि वही से देखें ए बी इतना ये इतना, तो इसके साथ हमने एक वेरिएबल ऐड किया। मैं बोलता हूँ अभी आपको क्यों। वेयर K इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर। मैं आपको अभी ये समझा रहा था क्योंकि हमने इसके साथ के ऐड क्यों किया, मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकंड। अब देखें, अगर हम लिखे कॉट ए, जो कॉट ए का रेशो हमें दे के है, अगर हम इसको 8K/15K लिखे तो अगर मैं K की वैल्यू 1 रखता हूँ तो हमें मिलेगा 16/30। जब हम फिर इस चीज़ की कैंसिलेशन करते हैं तो वो सेम वही आ जाएगा 8/15। जो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होता है वो शॉर्ट में एक रेशो होता है दो साइड्स का। वो रेशो किसी भी, मतलब अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो उतना बढ़ जाएगा, या 3 से। फिर जब हम कैंसिलेशन करते हैं तो हमें सबसे छोटा जो रेशो मिलता है, जो इंटीजर्स में लिखते हैं हम डायरेक्टली, वही होता है।
तो अब इसको लिख सकते हैं, यहाँ से हमने ए बी को 8 के लिखा और जो बी सी है इसको लिखा 15 के। अब हमारा काम क्या है, अब हम तीसरा साइड फाइंड करेंगे, जो ये वाला साइड है इसको हम फाइंड करेंगे यूजिंग पीजीटी, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए बी सी। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस नहीं सॉरी इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर विल बी इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू साइड्स का स्क्वायर। ए बी कितना है 8 के का होल स्क्वायर प्लस बी सी कितना है, बी सी 15 के का होल स्क्वायर विल बी ए सी स्क्वायर। जब हम 8 के का स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे इट विल बी इक्वल टू 64 के स्क्वायर। 8 का स्क्वायर हो गया और के साथ स्क्वायर आएगा प्लस ये हो जाएगा 225 के स्क्वायर। 15 का स्क्वायर हो गया और के पे स्क्वायर है वो हमने इसके साथ रख लिया, विल बी इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो इनको हम ऐड करेंगे, ये कितना निकलेगा 289 के स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब जो ए सी का वैल्यू विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 289 के स्क्वायर। जब हम देखते हैं 289 किसका रूट है, 289 17 का रूट है, या आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर सकते हैं 17 और के और रूट कटेगा, के का स्क्वायर और रूट कटेगा तो हमें के मिलेगा। तो फाइनली हमें यहाँ से वैल्यू मिल गया ए सी का कितना, जो हम ये वैल्यू ढूंढ रहे थे 17 के हमें मिल गया। अब बाकी सब चीज़ें आसान ढूंढनी है। अब हमसे क्या कहा गया है देखते हैं, हमसे ढूंढने को कह रहा है साइन, थोड़ा रेड पेन से लिखता हूँ, हमें ढूंढना है साइन ए। हमें पता है साइन ए किस चीज़ के बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। हम लिख सकते हैं साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइड अपोजिट टू कितना है 15 के डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज कितना है 17 के। यहाँ से के कटेगा, हमें साइन ए का वैल्यू मिलेगा 15/17। बहुत ही आसानी से हमने निकाल लिया। मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ अगर आपको डाउट है तो। जो साइन ए विल बी इक्वल टू साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज ये होता है लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल। और दूसरा क्या कहा है हमसे फाइंड करने को, पिंक से लिखते हैं सेक ए। सेक ए होता है बराबर हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। अगर हम देखें किसका रेसिप्रोकल, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, और ये हाइपोटेन्यूज मतलब होता है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 1/cos। एक cos का रेसिप्रोकल होता है। अगर आपको थोड़ा डिफिकल्टी हो रही है तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। तो अब हम सेक ए को लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूज कितना है 17 के, और जो साइड एडजेसेंट है, साइड एडजेसेंट कौन सा है ये ए बी, इट विल बी इक्वल टू 8 के। यहाँ से हम के और के को जब कैंसिल करेंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा 17/8। 17/8 हमें यहाँ से मिल गया, तो हमें सेक ए का वैल्यू मिल गया 17/8। अगर आपको थोड़ा डाउट हो रहा है, क्योंकि देखो जो सेक ए होता है रेसिप्रोकल वो होता है 1/cos ए के बराबर, मतलब cos ए का रेसिप्रोकल हम लिख सकते हैं सेक ए के बराबर। हमें पता है कि cos किसके बराबर होता है, cos होता है बराबर साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज। जब ये इस नीचे से आएगा तो ये फिर ऊपर चढ़ता है डिवाइड में, तो ये बराबर हो जाता है हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। फिर हमने सिंपली रेशोज डाले जो हमें दिए गए हैं, के और के कट गया तो हमें दोनों रेशोज मिल गए, ये वाला और ये वाला। यही हमें कहा था क्वेश्चन में फाइंड करने को। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। थैंक यू।